पहली बार नहीं है आदेश जी कि तेजस्वी यादव ऐसे मौके पर बिहार में भागेंगे। बिहार सबसे अधिक त्रस्त था चमकी बुखार से। उस समय शायद 100 से ऊपर बच्चों की मौत हो गई। तेजस्वी यादव तब भी गए। 2020 का कोविड अब याद करना, 4 महीना तक तेजस्वी यादव बिहार से गायब। इनको डर था कि हमको कोविड मत हो। एक शर्म भी एक चीज होता है। देखिए, राजनीति में भी एक सीमा तक सबको अच्छा लगता है। आज तेजस्वी यादव कम से कम तेजस्वी यादव बात करते हैं कि दिल्ली में चाहिए मजबूत लीडर, वी नीड स्ट्रांग ऑपोजिशन इन दिल्ली। ये बात तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं। बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी। हम ये सवाल तेजस्वी से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का ये संवैधानिक कर्म है उनका, ये उनको करना है। इसी काम के लिए उनको नेता विपक्ष का बनाया गया है। तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप गद्दी छोड़े किसी और यादव को, किसी और अपनी पार्टी के विधायक को बनाए नेता प्रतिपक्ष, जो बिहार में रह रहा है कम से कम। जहां तक सत्ता की बात है, सरकार में तो अभी तक आए नहीं है और जिस लूर लक्षण पर चल रहे हैं तेजस्वी, मुझे नहीं लगता है नीतिगत तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, माफ कीजिएगा, कि तेजस्वी यादव को बिहार कभी एज अ सीएम स्वीकार करे। तेजस्वी में ना वो कैलिबर दिखता है, ना वो काबिलियत दिखता है और ना वो डेडिकेशन ही दिखता है कि हम कह सके तेजस्वी यादव जो है वो बिहार को आगे मतलब लीड कर सकते हैं, बिहार को आगे लेकर जाए। तेजस्वी का क्या गारंटी है? कल दिन अगर इनको बिहार का जनमत मिल जाए, ये सीएम बन जाए और फिर 4 महीने के लिए भाग जाए बिहार में ब्यूरोक्रेट के ऊपर छोड़ के, तो बिहार का क्या हो? आपके पास 80 विधायक, 78-80 विधायक अपने हैं, किसी का आपको जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं पटना के विधानसभा में धरना देकर बैठ जा रहे हैं, या पटना के बोरिंग रोड चौराहा कहीं भी, एग्जीबिशन रोड चौराहा कहीं भी बैठ जाइए, तहलका मचाएगा सरकार में, नीतीश कुमार को एक्शन में आना पड़ जाएगा। तेजस्वी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि तेजस्वी जी 2015 में बिहार बहुमत आपको दिया था, आपके और नीतीश कुमार के गठबंधन को दिया था, और उस सरकार को नीतीश कुमार चुटकी बजाते गिरा देते। किस आधार पर? तेजस्वी वॉज नॉट प्रूवन गिल्टी। संजीव हंस के पास से तो बरामद हो गया है, कहीं तय है कि उनका जेल जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विगत कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटी है, चाहे मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो या फिर बिहार में लगातार ईडी की छापेमारी हो। आपको बता दें, सरकार के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ रहे हैं और ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली को सही करने का एक बहुत बड़ा दारोमदार जो है विपक्ष पे होता है। बिहार का विपक्ष काफी मजबूत है, नेता है तेजस्वी यादव, पता नहीं कहां गायब है। खबरें मिल रही हैं कि वो देश में नहीं है, विदेश में है, और ऐसे हालात में विदेश में भी हैं तो उनको बिहार की स्थिति पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। चाहे मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो या फिर राज्य के बड़े IAS अधिकारी बहुत बड़े घोटाले में, बहुत बड़े कुकर्म में फंस रहे हैं, ऐसे में सरकार को घेरना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार अपने सड़क, बिजली, पुल पर बहुत ज़्यादा ही गर्व करते हैं कि हमने बहुत सारा सड़क बनवाया, पुल बनवाया, पूरे राज्य में बिजली दी, और उसी विभाग के बड़े अधिकारी पर ईडी ने शिकंजा कसा है और खबरें जो निकल के आ रही हैं कि उनके द्वारा बहुत सारे घोटाले किए गए हैं। तेजस्वी यादव कहाँ हैं? ऐसा वक्त सरकार को घेरने के लिए होता है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए होता है, सरकार पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने को होता है। पूरे मंजर से तेजस्वी यादव गायब है। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त, चर्चा करेंगे कि आखिर तेजस्वी का इन मुद्दों पर चुप्पी क्या कहता है। उदीप्त, ट्वीट करते हैं, राज्य में जो छोटी बड़ी घटना हुई रहती है उसको लेकर वो सरकार को घेरते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला आया प्रधान सचिव लेवल का है जिसमें सीधे सीधी जिम्मेदारी जो है नीतीश कुमार की बनती है, सरकार पर बनती है, और तेजस्वी चुप है। क्यों? देखिए, तेजस्वी तो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही है। सोशल मीडिया पे तो रोज अखबार से उठाते हैं क्राइम का खबर, किसी दिन 20 अपराध का, किसी दिन 21 अपराध का, किसी दिन 25 तो हाजिरी लगाने वाला बात। हाँ वही, और वो भी तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। उनका जो IT टीम होगा, उनका सोशल मीडिया हैंडलर होंगे, वो लोग ये काम कर देते हैं। जो रिसर्च टीम होगा, हर नेता का होता है, जो उनका PR कर रहा होगा, वो ये सब खोज कर और उसको सिलसिलेवार तरीके से लिखकर फेसबुक पे डाल दिया जाता है। तो ये खाना पूर्ति है, और ये खाना पूर्ति भी नेता खुद नहीं कर रहे हैं, अपने PR से करवा रहे हैं। खबर है कि तेजस्वी यादव लंदन में जो अंबानी का शादी अटेंड किए, अनंत अंबानी का, राधिका मर्चेंट का, उसके बाद सब परिवार वो लंदन चले गए हैं, या अकेले गए हैं, मतलब वह है लंदन में, वो वाइफ के साथ, पत्नी के साथ अपने लंदन चले गए हैं। देखिए, लंदन जाना कोई बड़ा बात नहीं है, लंदन आम लोग भी जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मसला यह है कि तेजस्वी यादव क्या आम व्यक्ति हैं?
एक तरफ बिहार का उनको राजा बनना है, मुख्यमंत्री मतलब राजा ही होता है अगर देखा जाए तो, बिहार का सबसे बड़ा नेता बनना है। और ये कोई पहली बार नहीं है आदेश जी कि तेजस्वी यादव ऐसे मौके पर बिहार में भागे हुए हैं। एक चीज का जिक्र ज्यादा किया है कि नहीं, बिहार इन सभी चीजों से तो त्रस्त है ही, अपराध से, ईडी की छापेमारी चल ही रही है। बिहार अभी एक और बड़े संकट से गुजर रहा है, वो संकट है बाढ़ का संकट। अगर देखिए तो उत्तर बिहार का जो पूरा रीजन है, जो सीमांचल कोसी का इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, गोपालगंज के भी कई दिए क्षेत्र पूरा पानी में डूब चुका है, चंपारण का भी कुछ इलाका ही अपना जिला है, उनका तो गृह जिला है उनका। ये बाढ़ भी कोई बड़ा मतलब बिहार में कोई कम डिवास्टेशन नहीं है, कोई कम तबाही लेकर हर साल नहीं आता है। तेजस्वी यादव कहाँ गए थे? पहली बार तो बिहार में बाढ़ आया नहीं है। इसके पहले थोड़ा सा हम सिलसिलेवार तरीके से अगर तेजस्वी के कार्य प्रणाली को देखें, चमकी बुखार बिहार में बड़ा फेमस रहा है। शायद मुझे याद है 2017 या 2018 में बिहार सबसे अधिक त्रस्त था चमकी बुखार से। यही मई अप्रैल का महीना चल रहा है, जो लीची का महीना होता है। उस समय शायद 100 से ऊपर बच्चों की मौत हो गई। हाँ, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में हाय तौबा मचा हुआ था। पप्पू यादव पहुंचे थे, देखिए उनका नाम मुझे इसलिए लेना पड़ता है कि वो रहते हैं। बीजेपी के भी कई नेता पहुंचे थे, खाना पूर्ति के लिए ही पहुंचे थे। तेजस्वी यादव तब भी गए थे। पटना बाढ़ 2019 का पटना वाटर लॉगिंग एक्ट, 2 अक्टूबर को बारिश शुरू होती है और 7 अक्टूबर तक पूरा पटना जलमग्न स्थिति में आ जाता है। हम लोग ग्राउंड से खबर किए थे। तेजस्वी यादव तब भी गायब थे और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लिख रहे थे। उस समय दिल्ली में थे। ये 2020 का विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होता है, 4 महीने के लिए तेजस्वी गायब हो जाते हैं। तभी बिहार में कोविड में गायब रहते हैं। वही इसकी आ ही रहे हैं। उसके पहले 2020 का कोविड अब याद कर लीजिए। 4 महीना तक तेजस्वी यादव बिहार से गायब थे। इनको डर था कि हमको कोविड मत हो जाए, ये दिल्ली में अपने आवास पर रूम पैक करके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। मतलब हाँ, उसके बाद थाईलैंड भी गए थे कभी। देखिए वो प्रकरण मैं भूल रहा हूँ, 2-2.5 महीने के थाईलैंड चले गए थे 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद। करेक्ट। तो आप बताइए कि इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव कैसे उम्मीद करते हैं कि बिहार का जनता, पप्पू यादव का एक बयान आया था ना रुपौली उपचुनाव के बाद कि पिकनिक मनाने आते हैं तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने। अभी देखिए ना, लोकसभा चुनाव में क्या पिकनिक ही मना रहे थे, बेल का शरबत दिखा रहे हैं, मछली दिखा रहे हैं। कमर दर्द पर भी कहते थे हम बिहार के लोगों की चिंता है। तो ये चिंता सिर्फ चुनाव के समय ही तेजस्वी को क्यों आता है? ये चिंता तेजस्वी को चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? नीतीश कुमार में 1 लाख बुराई हो सकता है, लेकिन बहुत आपात स्थिति में ही, जब उनका स्वास्थ्य उनका साथ एकदम नहीं देता है, तभी वो बिहार छोड़कर जाते हैं। नहीं तो वो भले ही, देखिए हम लोग सबसे अधिक निगेटिव खबर चलाते हैं नीतीश कुमार का, बावजूद इसके नीतीश कुमार कम से कम टिके हुए हैं। तेजस्वी का क्या गारंटी है? कल दिन अगर इनको बिहार का जनमत मिल जाए, ये सीएम बन जाए और फिर 4 महीने के लिए भाग जाए बिहार में ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ के, तो बिहार का क्या होगा? आप बताइए। अभी बिहार पूरी तरीके से बाढ़ से त्रस्त है ना? तेजस्वी या उनकी पार्टी का कोई नेता को कोई मतलब है? पोस्ट भी आ रहा है इसके ऊपर। उदित, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यही सीबीआई का छापा 2017 में तेजस्वी यादव पर पड़ा। नीतीश कुमार इनसे बोले एक्सप्लेन कीजिए, और 15-16 दिन का समय दिए, उसके बाद सरकार से नाता तोड़ दिए। वही हाल आज नीतीश कुमार के सरकार के एक बड़े अधिकारी पर हुआ है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। नहीं, तेजस्वी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि तेजस्वी जी 2015 में बिहार बहुमत आपको दिया था, आपके और नीतीश कुमार के गठबंधन को दिया था, बड़ा बहुमत मिला था, मात्र 58 सीट बीजेपी को आया था, और उस सरकार को नीतीश कुमार चुटकी बजाते गिरा देते हैं। किस आधार पर? तेजस्वी वॉज नॉट प्रूवन गिल्टी। तेजस्वी उस समय तक अपराधी नहीं बने थे, आज भी नहीं बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार गिरा देते हैं। संजीव हंस के पास से तो बरामद हो गया है कई चीज, तय है कि उनका जेल जाना है। अगर कायदे से ईडी काम करे, जो सोर्स बता रहे हैं कि संजीव हंस के ऊपर आरोप तय है गठन होना। संजीव हंस और उससे कल एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में छापा पड़ा है आदेश। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी कंपनी? जो बिहार का सारा पुल पुलिया बांध रहा है, सारा बड़ा प्रोजेक्ट उसी को मिलता है, नीतीश कुमार खुद दिलवाते हैं, उनके ऊपर छापा पड़ रहा है। मतलब वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। बिहार के पुल जो गिर रहा है उसके पीछे कारण घोटाला है, हवाला का मामला सामने आ रहा है। इस पर तेजस्वी यादव की नैतिकता कहां चली गई है? एक शर्म भी एक चीज होता है। देखिए राजनीति में भी एक सीमा तक सबको अच्छा लगता है। आज तेजस्वी यादव बात करते हैं कि दिल्ली में चाहिए मजबूत विपक्ष, वी नीड ए स्ट्रांग ऑपोजिशन इन दिल्ली। ये बात तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं। बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी है,
आप शायद दूसरे नंबर पे आ गए हैं, लेकिन लगभग सबसे बड़ी पार्टी आप ही है। अरे गठबंधन मिला दिया है, 110 सीट के आसपास है इनके पास, आप लगभग बहुमत के काफी करीब हैं। आपके पास 80 विधायक 78-80 विधायक अपने हैं, किसी का आपको जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं पटना के विधानसभा में धरना देकर बैठ जा रहे हैं, या पटना के बोरिंग रोड चौराहा कहीं भी, एग्जीबिशन रोड चौराहा कहीं भी बैठ जाइए ना, तहलका मच जाएगा सरकार में। नीतीश कुमार को एक्शन में आना पड़ जाएगा। संजीव हंस, आप बताइए आदेश जी, आप हम ज्यादा जानते होंगे इसके मामले में। संजीव हंस के ऊपर 4 दिन पहले रेड पड़ा है, कोई कार्रवाई किया गया क्या उनके ऊपर? ना, कानूनी रूप से उनके ऊपर वो छोड़िए। पिछले साल अप्रैल में पटना के सिटी एसएसपी ने रिपोर्ट दिया कि महिला जो इन पर रेप का आरोप लगाती है वो सही है। हवाला के जरिए पैसा इधर उधर किया गया, इनके द्वारा बहुत सारी अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई है, जिसमें हवाला का प्रयोग हुआ है, जिसमें घोटाला किया गया है, जिस विभाग में ये सीएमडी रहे या फिर उसके प्रधान सचिव रहे, बावजूद 15 महीने से सरकार इनको बनाए हुए है, कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर प्रश्न एसएसपी ने यह बयान भी दिया था, मैं जोड़ दे रहा हूं, कि वो जो महिला आरोप लगा रही थी कि उनका जो बच्चा है 4 साल का या 5 साल का जो बच्चा है वो संजीव हंस का बच्चा है। एसएसपी ने कहा था कि हम इसका जिस स्तर पे होगा टेस्ट करके जाएंगे, चाहे फॉरेंसिक हो, डीएनए हो, नार्को हो, जैसा भी टेस्ट होगा, जरूरत पड़ेगा तो हम करेंगे। वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और आज वो मामला जब फिर हाईलाइट हो रहा है, आप बताइए तेजस्वी यादव क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं इसके ऊपर? हम ये सवाल तेजस्वी से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का ये संवैधानिक कर्म है, उनका ये उनको करना है, इसी काम के लिए उनको नेता विपक्ष का बनाया गया है। तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप गद्दी छोड़े, किसी और यादव को, किसी और अपनी पार्टी के विधायक को बनाइए नेता प्रतिपक्ष, जो बिहार में रह रहा है। कम से कम आपको ज्यादा टूर एंड ट्रेवल करना है, अगर ज्यादा घूमना है या बिहार में मन नहीं लगता, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो अच्छा है कि अपने पार्टी में किसी और व्यक्ति को बना दीजिए। कम से कम वो बिहार में रहेगा तो सही, सवाल तो करेगा नीतीश कुमार से। लेकिन फिर वही बात है, ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां तो वही है कि लालू जी का बेटा ही बनेगा तो बनेगा। देखिए प्रशांत किशोर एक बात बहुत सही बोलते हैं, लालू यादव है या आरजेडी है, वो यादवों की पार्टी नहीं है, वो परिवार की पार्टी है, उनको यादव के विकास से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव से ज्यादा कैपेबल विधायक बैठे हुए हैं, ज्यादा तजुर्बा है। जितना तेजस्वी का उम्र नहीं है, उससे ज्यादा पहले से लोग विधायक बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग आज भी दफ्तर में वही पीछे पीछे तेजस्वी घूम रहे हैं। तो बिहार आज जिस चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ यहाँ पर पूरे बिहार की बदनामी देश में हो रही है, नीतीश कुमार का सवाल अब उठने लगा है। उदित, नीतीश कुमार जिस अपने यूएसपी के दम पर पिछले 19 साल से हैं, वो ही चरमरा रहा है। सुशासन है, करप्शन है, करप्शन को लेकर देख रहे हैं कार्रवाई चल रहा है, फिर से है क्राइम है, देख रहे हैं कि इतना बढ़ गया कि कल मीटिंग करना पड़ा। मीटिंग भी देखा जाए तो कोई उसमें फलाफल उसका कोई आया नहीं। बिल्कुल। फिर से बता दे, कम्युनलिज्म जो है उसको लेकर जो है, मुहर्रम में देखिए ना, फिलिस्तीन का झंडा पूरे बिहार में लहराया गया, मोतिहारी में लहराया गया है, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ है। इतना मजबूत आधार होने के बावजूद भी तेजस्वी एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं नीतीश को। यही कांड अगर झारखंड में होता है पूजा सिंघल के साथ, वहां विपक्ष साबित कर देती है कि इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है। यही दिल्ली में होता है, वहां विपक्ष 3 लोगों का विपक्ष है बीजेपी का, लेकिन साबित कर देता है शराब घोटाला हुआ है तो केजरीवाल का हाथ है। बिल्कुल। बंगाल में देख ले, वहां पर भी विपक्ष बहुत कमजोर है, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी से जोड़ देता है। बिहार में इतना मजबूत विपक्ष है, बावजूद इसके नीतीश का कोई बाल बाका नहीं कर पाता, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फेलियर है तेजस्वी यादव का। या फिर ये भी हो सकता है, देखिए सभी एंगल से सोचना चाहिए, ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के पलटा पलटी का भी खबर चल रहा है ना, कि नीतीश कुमार पलट कर फिर जा सकते हैं महागठबंधन के साथ। उनके मांगों को नहीं माना जा रहा है दिल्ली में, उनके ऊपर दबिश दे रही है बीजेपी की सरकार। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव इसलिए भी नहीं बोल रहे हो, एक सिग्नल इससे भी समझिए कि नीतीश कुमार जो है वो भाग सकते हैं उस तरफ। देखिए एक यहाँ बड़ी हम कमजोरी ये कहेंगे, बीजेपी जो है जब तक नीतीश कुमार मिलते नहीं है उस दिन तक विरोध करती है। हाँ, देखिए, लेकिन ये पहले से क्यों चुप हो जाते हैं? बीजेपी जैसा विपक्ष आज तक इस देश को नहीं मिला है। बीजेपी जैसा विपक्ष 2014 के पहले तक आप याद कर लीजिए, बीजेपी तो केंद्र में विपक्ष में हुआ करती थी, पानी पिलाकर कांग्रेस को बीजेपी रखती थी। हर मुद्दे पर, आखिरकार कांग्रेस इतना बदनाम हुआ क्यों? हर घोटाले पर बीजेपी का धरना इस देश ने देखा है। यही अश्विनी चौबे को धरना चौबे कहा जाता था, बिहार में विधानसभा में कहा जाता था कि तोशक और गद्दा लेकर बैठते थे हमेशा, कि जब हुआ तो धरना दे देंगे। तो बीजेपी से तो तुलना मत कीजिए कम से कम तेजस्वी यादव का एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष होने के नाते। जहां तक सत्ता की बात है, सरकार में तो अभी तक आए नहीं है, और जिस लूर लक्षण पे चल रहे हैं तेजस्वी, मुझे नहीं लगता है नीतिगत तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, माफ कीजिएगा, कि तेजस्वी यादव को बिहार कभी एज अ सीएम स्वीकार करेगा। सीमांचल से देखिए,
आप एरिया वाइज गिन लीजिए, सीमांचल से ये साफ हो चुके हैं। मिथिलांचल में भी इनका कितना इस बार सीट आया पूरे बिहार में देखा, 0 सीट पर आउट हुए हैं। सिर्फ शाहाबाद इनका बचा हुआ है जहां पर इनके कोर वोटर हैं, जो आज भी इनके पीछे अंधभक्ति में घूम रहे हैं। धीरे धीरे वो जनाधार भी इनका खिसक जाएगा अगर यही रवैया रहा तो। अगर ये रवैया रहा तो आप बताइए ना, बीमा भारती मतलब 5 बार से जीत रही थी वहां से, आरजेडी के सिंबल पे क्या गई, जमानत उनका जब्त होने लगा। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका कितना बड़ा जनाधार बचा हुआ है। तो इस मिथ में मैं कह रहा हूं ना कि अगर इस बार एनडीए एक साथ चुनाव लड़ जाए ना, आदेश बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा रामविलास, ये सभी पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ जा रही हैं बिहार में, 2010 का आंकड़ा रिपीट होगा, आप देखिएगा। मतलब 2 दर्जन सीट पर, अभी लोकसभा का चुनाव सर्वे बताया ना, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मुश्किल से 35 से 36 विधानसभा सीटों पर लीड की है आरजेडी। बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद 35-36 सीटों पर लीड की है। बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानता हूं आरजेडी का इसको, तो इससे खराबी विधानसभा में परफॉर्म करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी का जो रवैया है, इस रवैया के चलते 2 दर्जन सीट पर भी आफत है। देखिए, लालू का एक दौर था जो बीत गया, वो दौर अब दोबारा आने वाला नहीं है। तेजस्वी में ना वो कैलिबर दिखता है, ना वो काबिलियत दिखता है, और ना वो डेडिकेशन ही दिखता है कि हम कह सके कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार को आगे मतलब लीड कर सकते हैं, बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जो हैं काफी मायूस किए हैं। बहुत उम्मीद बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग को उनसे था, और चुनाव के समय वो एक्टिव रहते हैं, सरकार को घेरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद फिर से ठंडा पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर से जो है वो विधानसभा का सत्र चलता है, वहां पर एक्टिव होते हैं, सरकार को वहां पर वो घेरते हैं। लेकिन विपक्ष का एक काम होता है, दायित्व तो होता है, विपक्ष के नेता का पद इसलिए दिया जाता है कि वो सरकार पर नकेल कस के रखे। सरकार जहां भी गड़बड़ी करे, जहां भी सरकार अपने वसूलों से अलग हो, उनको रास्ता दिखाना काम होता है, घेरना काम होता है। लेकिन ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव गायब हैं, जब बिहार में ईडी के छापे पड़ रहे हैं और प्रधान सचिव लेवल के एक अधिकारी की संलिप्तता मिल रही है। नीतीश कुमार जो यूएसपी बताया करते हैं, उन सभी जो है भरभरा के गिर रहा है, और उस पर जरूरत था विपक्ष को मजबूती से प्रहार करना। लेकिन तेजस्वी यादव इस रोल को सही से नहीं निभा पा रहे हैं, और इसके कारण मायूसी बहुत बड़ी है। देखिए कब आते हैं, और आते हैं तो क्या देते हैं लोगों को जवाब, क्या वजह बताते हैं। लेकिन कई मुद्दों पर तेजस्वी का नहीं बोलना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।